नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। झारखंड राज्य के वित्त रहित विद्यालयों की समस्याएं आज भी अनसुलझी हैं। मोर्चा ने कहा है कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने और कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद आज तक ठोस पहल नहीं की गई। दिनांक 17 मार्च 2020 को आयोजित कैबिनेट बैठक में वित्त रहित विद्यालयों को मान्यता एवं अनुदान देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 8 सितंबर 2021 को भी मुख्यमंत्री सचिवालय से आदेश जारी हुआ। बावजूद इसके शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के गजट में भी वित्त रहित विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय और अनुदान से संबंधित कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई। संघ का कहना है कि झारखंड राज्य गैर सरकारी शिक्षण संस्थान यानी अनुदान प्राप्ति अधिनियम 2004 के अनुसार सरकार बाध्य है कि पात्र संस्थानों को अनुदान दिया जाए, लेकिन सरकार केवल घोषणा कर रही है, अमल नहीं। मोर्चा ने यह भी कहा कि सरकार ने विद्यालयों को 2 वर्गों में बांटकर और अधिक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। इससे हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। वर्ष 2010 से अब तक कई बार सरकारें बदलने के बावजूद हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। संघर्ष मोर्चा ने राज्य सरकार से मांग की है कि यदि जल्द से जल्द वित्त रहित विद्यालयों की समस्याओं का समाधान किया जाए, शिक्षकों कर्मचारियों को नियमित मानदेय एवं अनुदान दिया जाए और उन्हें समान अधिकार प्रदान किए जाए। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि निकट भविष्य में ठोस निर्णय नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। हम महामहिम से अनुरोध करेंगे, मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि हमें अपने उचित सुझाव दे करके हमें इसका 75% अनुदान देने का कष्ट करेंगे। हमें अपना अधिकार मांग रहे हैं, आपसे बीच नहीं मांग रहे। अब हमें दुर्भाग्य की बात है कि सभी शिक्षक यहाँ पर अपने अपने विद्यालय में हम लोग आपसे आग्रह है कि हमें इसका धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। लगातार जो है आप लोग का धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार अनसुना करते जा रहा है, क्या कहेंगे? हम धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, सरकार अनसुनी कर रही है, इसलिए हम अपने आंदोलन को और तेज करते जाए और आंदोलन का वहां तक हम ले जाएंगे जब तक कि हमारी 2 मांग, जो मुख्य मांग है कि 75 अनुदान बढ़ोतरी के संलेख प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति और दूसरा है राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 17/3/2025 को कार्मिक विभाग ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव को लिखा है। कार्रवाई बहुत धीमी चल रही है, इसलिए आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन जब हम शिक्षकों को अपने संस्थान में रहना चाहिए, अपने विद्यार्थियों के बीच में रहना चाहिए, आज हम महामहिम राज्यपाल के सामने धरना पर बैठेंगे और तब तक हम आंदोलन करेंगे और संघर्ष हमारा चलता रहेगा जब तक 2 सूत्री मांग हमारी मानेगी। क्या कहना? पहली मांग है कि 75% राशि के जो संलेख प्रस्ताव है जिस पर वित्त और विधि का सहमति हो चुकी है उसको कैबिनेट की सहमति दिया जाए और दूसरी मांग है कि राज्यकर्मी का दर्जा जो कार्मिक विभाग ने पत्र लिखा है उस पर कार्रवाई करने का। लेकिन सरकार कहती है कि आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, सरकार फंसी हुई है। नहीं, सरकार फंसी कहाँ से है? ये राज्यकर्मी के दर्जा की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री के सदन में आश्वासन सीएमओ के पत्र पर हुआ है। सीएमओ के पत्र कार्मिक को आया और कार्मिक ने सीएमओ का पत्र स्कूली शिक्षा का हुआ, स्कूली शिक्षा ने कार्मिक को पत्र भेजा कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाकर वित्त रहित शिक्षकों को राज्यकर्मियों का समान वेतनमान दिया जाए। जब मुख्यमंत्री चिट्ठियां खुद लिख के दे रहे हैं, अब उन्हीं पर कार्मिक ने पत्र निर्गत किया तो आज भागने की क्या? सदन में अगर आश्वासन दिया है तो यह सदन का आश्वासन और सदन में जो घोषणा किया है तो वो सदन का मानना होगा। और ये मामला अनेकों बार कॉल अटेंशन, शॉर्ट नोटिस, तारांकित प्रश्न उठा है और सरकार ने जवाब दिया कि कार्रवाई चल रही है। तो अगर वो फंसे हैं तो हम संघर्ष करेंगे और हर रास्ता संघर्ष नहीं निकलता है लोकतंत्र में। हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। इसलिए आज है, इसके बाद मुख्यमंत्री आवास करेंगे
विधायकों के घेरेंगे और नहीं होगा तो राज्य भर में इस आंदोलन को ले जाएंगे। अपने अपने संस्थान के साथ बच्चों को लेकर रोड ब्लॉक करेंगे। विधायकों के अपने क्षेत्र के विधायकों के टीचर घेराव करेंगे। जब तक ये मांगे नहीं माने जाएगी हमारा आंदोलन चलता रहेगा। क्यों लगता है कि विधायकों का आवाज देना पड़ेगा तभी सरकार इसलिए देखिए सवाल है कि जहां पर वोट ही सर्वोच्च हो जाए, मैया योजना की हम सत्ता में आ जाए, लेकिन उनको ये लगता है कि शिक्षकों को देंगे तो सत्ता में नहीं आ सकते हैं, इनकी तो संख्या बहुत कम है। तो एक बार तो कहा था ना कि जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जिनके इंसान को गिनते हैं तौला नहीं करती। तो मैं ये दिखाऊंगा कि मेरी भी संख्या कम नहीं है। 3 लाख से 4 लाख बच्चे हमारे संस्थान में पढ़ते हैं, उनके बाल बच्चे कितने हैं, उनके परिवार कितने हो गए, मैं लेकर उतरूंगा। और जिस देश में शिक्षा बदतर हो जाएगी तो वो राज्य चाहे देश विकास नहीं करता है। आज यही केरला में 85% साक्षरता रेट है और झारखंड में कितना है? क्या कारण है? आज अमेरिका क्यों डेवलप कर गया, जापान क्यों डेवलप कर गया? कि वहाँ सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। रघुनाथ सिंह महासचिव वित्तीय शिक्षा संयुक्त मंत्री विधायक से मुलाकात लगातार आप लोग कर रहे हैं, आश्वासन भी आपको मिल रहा है। सदन के पटल से भी कहा गया है शिक्षा को बेहतर सुविधा दिया जाएगा, बेहतर उनको दिया जाएगा, हर तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन भी आप लोग शिक्षक हैं और शिक्षक होते हुए भी सरकार एक तरफ बोलती है कि हम करेंगे, दूसरे तरफ अनदेखा करते हैं। हम लोग जरूर मुख्यमंत्री से अभी तक अनेकों बार मिले हैं, मंत्री से मिले हैं, विधायक से हम लोग पत्र लिखवाए हैं, जो कि शिक्षा समाहरणालय में शिक्षा विभाग सचिवालय में पड़ा हुआ है। 50 से ऊपर विधायक का हम लोग अनुशंसा करवाए हैं कि जो है इनको वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर इनको वेतनमान दिया जाए। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग का अंतिम हथकंडा है लड़ाई, संघर्ष। हम लोग संघर्ष के बदौलत इतना रखते हैं कि संघर्ष के बदौलत लेंगे, और जो भी अनुदान भी अगर लिए हैं तो संघर्ष के बदौलत लिए हैं, न कि उनकी मर्जी से लिए हैं। वो तो चाहते हैं, एक बगल इनका मनसा रहता है कि जितने भी +2 ये हाई स्कूल है उसको +2 में परिणत कर रहे हैं, जितने भी माध्यमिक विद्यालय है उसको उच्च विद्यालय में परिणत कर रहे हैं। इनकी मनसा है कि इंटर कॉलेज या वित्त रहित संस्थानों को बंद किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष हमारे वित्त रहित संस्थान से 3 से 4 लाख बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। 1% रिजल्ट निकाल के देख लिया जाए कि मेरा प्रतिशत अच्छा रिजल्ट होता है कि उनका प्रतिशत रिजल्ट अच्छा होता है। किसी भी हाई स्कूल में जो +2 अपग्रेडेड किए हैं, एक शिक्षक पर पूरा इंटर चल रहा है, किसी विषय में शिक्षक नहीं है, जबकि हमारे यहाँ प्रत्येक विषय में शिक्षक कर्मचारी हैं। ना उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई प्रयोगशाला है, ना कोई लाइब्रेरी है। हमारे यहाँ सारा चीज सुदृढ़ है, वित्त रहित संस्थानों में प्रयोगशाला से लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के, शिक्षक की उपलब्धता से लेकर के हम लोग ताकत है। हम लोग सच्चाई पर लड़ते हैं, इसलिए सच्चाई से लड़ करके संघर्ष के बदौलत हम अपनी मांगों को लेंगे। सीएम एक्सीलेंस सरकार दावा कर रही है कि सीएम एक्सीलेंस आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। क्यों लगता है कि आप लोग के माध्यम से शिक्षा को ठीक नहीं किया जा सकता? कोई शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं हुआ है, उनमें लूट मचा हुआ है। सीएम एक्सीलेंस के नाम पर प्रत्येक विद्यालय में करोड़ों अरबों रुपया दे रहे हैं उसको डेवलप कर, लेकिन वो सब रुपया का लूट मजार मचल है। और एक बगल वित्त रहित शिक्षक जहां पर 95% से ऊपर रिजल्ट देते हैं, 3 से 4 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और बस एक्सेलेंस के नाम पर वहाँ करोड़ों रुपया का लूट बाजार मचा हुआ है। इसी के साथ हम लोग जो है सो जब तक ले आंदोलन पर हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। आगे की रणनीति हम लोग 4 बजे वित्त रहित मोर्चा 4 संगठन है, इंटर, माध्यमिक, मदरसा, संस्कृत, सारे इसके पदाधिकारी बैठेंगे, आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।